हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। आप सब ने कई बार सुना होगा कि सेविंग करनी चाहिए। सेविंग करना कोई बुरी बात नहीं है। हम सेव करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, और सेविंग्स हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब हमारी इनकम हमारे खर्चों से कम होती है। तो हम अगर सेव नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट ये सारी चीज़ें जो आप सुनते हैं एक कॉमन थिंकिंग है। अगर आप इसे माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसे मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं तो शायद ये आपके लिए परेशानी कर सकती है। यही एक थिंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या सेविंग के नाम से जानी जाती है, जिसे हम हिंदी में बचत का विरोधाभास कहते हैं। माइक्रो लेवल पे आप सब कई बार सुनते होंगे कि सेविंग करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेव करने से आप बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है लाइफ में सबके आती है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होती है सेविंग। बट कभी कभी एक लाइफ ना सोच के आप अगर इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो सेविंग्स कई बार खतरनाक भी हो जाती हैं। इसको समझने के लिए हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है उसे समझेंगे और जानेंगे कि सेविंग्स कैसे इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमने कई बार अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि सेविंग जनरेट होगी तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। कई बार आपने देखा होगा कि S=I लिखा जाता है जब हम इकोनॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर सेविंग कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट में, जो कि करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं वो सेविंग्स को लेते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। आपने 3 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ा है। उसमें हमने देखा है कि जो हमारी S होती है वो I के बराबर होती है, यानी इकोनॉमी में जितनी सेविंग है उतने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं अगर हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करें। लेकिन कई बार ये सेविंग इन्वेस्टमेंट में ना जनरेट होकर के हमारी इनकम को और मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट ना लग करके हमारी इनकम को कम करने का काम करती हैं। हम अगर मैक्रो लेवल पे सेविंग की बात करें कि सेविंग किस तरीके से हार्मफुल है, तो हम अपनी लाइफ में कई बार ऐसा देखते हैं कि एक इंसान सेव किस पर्पस के लिए कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए सेविंग करते हैं। जैसे कोई कार के लिए कर रहा है, कोई हाउस के लिए कर रहा है, कोई ओल्ड एज पेंशन अपनी सेव कर रहा है, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करते हैं। तो ये सारी सेविंग्स अल्टीमेटली आपको एक पर्पस के लिए आप कर रहे हो, लेकिन यही सेविंग्स आपको मैक्रो लेवल पे नुकसान पहुंचाती है। कैसे? मैं आपकी बात ना करके यहाँ आपका मतलब इकोनॉमी से है। इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखें तो ये सेविंग्स एक रिसेशन के टाइम पे या मंदी का टाइम अगर चल रहा है इकोनॉमी में तो बहुत ही खतरनाक भी साबित हो जाती हैं। इसको हम कीन्स के इकोनॉमिक मॉडल से समझ सकते हैं। कीन्स का इकोनॉमिक मॉडल हमें समझाता है कि अगर आपको विरोधाभास समझना है तो कैसे आप समझेंगे। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि जब हम एक नॉर्मल लिमिट से ज्यादा सेव करेंगे अगर, तो ये अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कंजम्पशन पे। ठीक है, आपको भी पता है कि Y यानी कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजम्पशन होता है। हमारी टोटल इनकम या तो सेव होती है और या तो कंजम्पशन पे जाती है। और यही रीज़न है कि आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव जब पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि 0.5 और 0.5 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। यही रीज़न है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है Y इज इक्वल टू S प्लस C, अगर आप सेविंग ज़्यादा करने लगेंगे तो आपके कंजम्पशन गिर जाएंगे, और जब आपके कंजम्पशन गिर जाएंगे तो इससे सीधा सीधा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सभी को। आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपकी एक फैक्ट्री है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो कंज्यूम हो रही थी, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, या सर्विसेज आप लेंडिंग कर रहे थे तो उसको यूज़ कर रहे थे, अगर वो उसकी डिमांड कम कर देंगे तो आप बनाओगे भी कम, और अगर आप बनाओगे कम, प्रोडक्शन कम कर लोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं चाहिए जितना पहले चाहिए होता था। आप एम्प्लॉयमेंट को कम कर दोगे, और जब एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट कम होने से आपके यहाँ गरीबी है और एजुकेशन लेवल है, डिफरेंट लेवल्स पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम कंजम्पशन कम कर देंगे तो रिसेशन के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो आपकी इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम चल रहा है, थोड़ा मंदी का टाइम चल रहा है, और उस टाइम पे ही कंजम्पशन कम हो जाए तो ये कैसे हार्मफुल हो सकता है। यही सेविंग जो आपको एक जगह पे देखने को मिलता है कि अच्छी है और दूसरी जगह पे वही खराब हो जा रही है। ठीक है, तो केन्सियन इकोनॉमिक्स मॉडल कहता है कि अगर रिसेशन के टाइम पे कंजम्पशन कम हुआ और सेविंग ज़्यादा हुई
तो कंजम्पशन कम होने से इसका सीधा सीधा एग्रीगेट डिमांड यानी कि कम हो रही है, और एग्रीगेट डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, क्योंकि अब प्रोड्यूसर्स को उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए जितना पहले चाहिए थे। जितने लेबर पहले वो हायर कर रहे थे, अब उतने लेबर वो हायर नहीं करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। जब उतने लेबर हायर ही नहीं करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपने देखा, अगर आपने मंदी के बारे में पढ़ा है तो आपने देखा होगा बेरोजगारी अपने पूरे स्तर पे होती है, ठीक है, पूरे स्तर पे होती है। बेरोजगारी बढ़ती है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज कम बिकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के दाम सस्ते तो हो जाते हैं लेकिन बनाते ही कम है प्रोड्यूसर, जिससे अल्टीमेटली आपके पास जो पैसा आपने सेव करके रखा है, आप उसे एक्सपेंस करने के लिए आपके पास कोई गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है मार्केट में जिस पे आप उसे स्पेंड कर सको। और यही कंडीशन है, यही रीज़न है कि कहा जाता है कि इन्फ्लेशन एक टाइम पर बेटर होती है, बट डिफ्लेशन या यूं कहे रिसेशन जो होती है ये गरीब को भी नहीं छोड़ती है। आपके पास पैसे होते हुए भी आप कोई सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि मार्केट में वो सामान अवेलेबल ही नहीं है। यही रीज़न है कि कंजम्पशन पे फोकस ज़्यादा रखती है। कभी भी रिसेशन के टाइम पे कोई भी देश की गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कंजम्पशन नहीं रुकना चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ और अदर थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके कंजम्पशन को नहीं रुकना चाहिए। अगर कंजम्पशन रुक गया तो आपका इकोनॉमिक साइकिल रुक जाएगा। इकोनॉमिक साइकिल अगर एक बार रुक गया तो फिर सारी सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी और अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिसेशन और बढ़ता जाएगा। आई होप कि आपको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या पैराडॉक्स ऑफ सेविंग समझ में आया, किस तरीके से यही सेविंग एक माइक्रो लेवल पे ठीक है लेकिन मैक्रो लेवल पे नहीं ठीक मानी जाती एट द टाइम ऑफ रिसेशन। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मिलेंगे किसी अदर टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।